लेकिन आखिर उनको सीट काराकाट से ही उनको क्यों लड़ना पड़ा। जो पब्लिक है, भीड़ लग रही है, उस पब्लिक पूरा जो भीड़ वोटर ही है। आखिरी सवाल आप सबको ये बता दें कि पवन सिंह जीतेंगे या नहीं। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे इस ब्लॉग चैनल शैलेश बारूद ब्लॉग्स में स्वागत है। आप सबको आज मैं इलेक्शन के कुछ खबरें बताऊंगा, इलेक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देख रहे हैं कि वीडियो पे व्यू आ नहीं रहा है, क्योंकि सभी लोग जो है इलेक्शन के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो सोचे कि हम भी आज बना लेते हैं। तो चलिए, आप सबको पता है कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुनाव का ऐलान कर दिए हैं कि अब मैं काराकाट क्षेत्र से ही लड़ूंगा, और वो भी निर्दलीय। और आप सबको बता दें कि यह काराकाट रोहतास जिला में पड़ता है। तो आप सबको पता है कि इलेक्शन के पहले पवन सिंह सभी जगह इंटरव्यू में दिया करते थे और बोला करते थे कि कोई भी अपने क्षेत्र घर से लड़ना चाहता था, यानी कि उनका इशारा आरा तरफ, बलिया, मुजफ्फरपुर ये सब था। लेकिन आखिर उनको सीट काराकाट से ही उनको क्यों लड़ना पड़ा, तो ये बीजेपी का आप सबको यह बता दें कि मास्टरमाइंड है। और वो काराकाट से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का ऑलरेडी एक बीजेपी इसलिए सीट नहीं पवन सिंह को दिया काराकाट से, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का बीजेपी का सीट अध्यक्ष जो है, सांसद एक है जिनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही सांसद हैं और उन्हीं के विरुद्ध निर्दलीय पवन सिंह काराकाट से लड़ रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा, और वहाँ का मकसद ये है, बीजेपी का मकसद ये है कि पवन सिंह का निर्दलीय खड़ा होना बीजेपी के लिए दो मुनाफा है, क्योंकि वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जो है उस क्षेत्र काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के कम से कम जाति के लोग, कुशवाहा जाति के लोग 2 से 2.5 लाख होंगे, और पवन सिंह के जो टाइटल है सिंह, वो सिंह जाति वाले वहाँ पे कम से कम 4 या 4.5 लाख पब्लिक हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक किसको ज़्यादा वोट देगी। और कुशवाहा जाति के लोग भी पवन सिंह, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग देख ही रहे हैं कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना उनको प्रचार प्रसार में भीड़ लग रहा है। और ये बीजेपी जो है उनको यह फ़ायदा होने वाली है, क्योंकि जब पवन सिंह जीत जाएंगे तो वो बीजेपी में ही जाकर मिलेंगे। हमको ये पता है और आप सबको भी पता है, क्योंकि वो आरजेडी में मिल नहीं पाएंगे। पवन सिंह 11 वर्षों से बीजेपी के समक्ष में प्रचार प्रसार करते रहे, और उनके बीजेपी के जो है सभी जगह देखे होंगे आप, पवन सिंह प्रचार किए। और मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ हो गए, रवि किशन जी हो गए, इस सब के चुनाव के प्रचार में गए थे, और वो सभी बीजेपी के अभी सांसद भी हैं। तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भी आसनसोल से टिकट मिला था, और बीजेपी, आप सबको पता है कि पवन सिंह बीजेपी आसनसोल का टिकट वो खुद से नहीं लौटाए थे, बीजेपी से ही ले लिया गया था। आप सबको यह सच्चाई, ये अंदर की बात है। आखिरी सवाल आप सबको ये बता दें कि पवन सिंह जीतेंगे या नहीं। ये सवाल आप सबको दिमाग में चल रहा होगा कि पवन सिंह जीतेंगे या नहीं। तो आप सबको यह बता दें कि जिस तरह सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं, पवन सिंह के चारों तरफ फ़ोटो खिंचाने के लिए या पवन सिंह से हाथ मिलाने के लिए पब्लिक कितना भीड़ हो रही है। आप सब यह सोच रहे हैं कि वो उस जो पब्लिक है, भीड़ लग रही है, उस पब्लिक पूरा जो भीड़ वोटर ही है। फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी पब्लिक जा सकती है, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार है भाई, कौन नहीं। अगर यहाँ आएंगे तो हम भी भाई वीडियो बन करके फ़ोटो खिंचाने लगेंगे, क्योंकि भोजपुरी के बड़े स्टार है। तो जितना भी पब्लिसिटी वो देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं, वो पब्लिक सब वोटर नहीं होते। ऐसे पवन सिंह बोल रहे हैं किसी इंटरव्यू में, मैंने देखा कि अगर हम काराकाट के क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र से जीत गए तो काराकाट में ही ज़मीन लेंगे, नया घर बनाएंगे, और यहाँ रहकर सभी के साथ रहकर बात विचार करके काम किया जाएगा। तो
आपको लगता है कि पवन सिंह जीत जाएंगे तो यहाँ रह कर काम करेंगे, तो कमेंट में और एक तरफ पवन सिंह अकेले चुनाव में प्रचार पूरा कर रहे हैं, दिन दिन भर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के पक्ष उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष में मनोज तिवारी, रवि किशन, अक्षरा सिंह जाने वाली है पवन सिंह के विरुद्ध, और उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार प्रसार करने जाएगी ये तीनों महारथी, जिनके महारथियों में रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ हो गए। ये तीनों महारथियों को जिताने में पवन सिंह का भरपूर सपोर्ट रहा है, आप सबको मालूम है। और इनका जब बारी आया तो ये सब उनके विरुद्ध जाकर उपेंद्र कुशवाहा का साथ दे रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है आप लोग वीडियो में बताइए। हमको लगता है कि पवन सिंह अगर भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले सुपर स्टार खेसारी लाल यादव, जिनको आप सब जानते हैं, अगर उनको कॉल करके चुनाव प्रचार के लिए मदद मांग रहे हैं और बुलाते हैं, तो हमको लगता है कि पवन सिंह की सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि खेसारी लाल का आप लोग जान ही रहे हैं कितने फैंस और पागल दीवाने हैं उनके। तो हमको लगता है कि पवन सिंह खेसारी लाल को बुलाते हैं, और एक दिन भी अगर पवन सिंह के लिए खेसारी लाल प्रचार कर दिए तो उनके ज़िंदगी में चार चांद लग जाएगी। और ये नहीं हम बोल रहे हैं कि पवन सिंह कम है भाई, लेकिन अगर खेसारी लाल यादव उनके सपोर्ट में आए और उनको बुलाए और प्रचार करे तो और भी बेहतर है, और उनका सांसद बनना तय है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना राय जरूर रखें।